नमस्कार, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। आज लॉकडाउन के तीसरे चरण का पहला दिन है। 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद गृह मंत्रालय ने आज से तीसरे चरण की घोषणा की है। जैसा कि आप जानते हैं 4 तारीख से 17 मई तक 4 मई से 17 मई तक ये तीसरा चरण चलेगा। उसके बाद केंद्र सरकार उसको आगे एक्सटेंड करता है या उसको वहीं ख़त्म करता है, ये तो अलग विषय है। लेकिन जैसे आप मेरे पीछे जैसा कि देख पा रहे हैं, कुछ चहल पहल पहले से बढ़ी है, नज़र आ रही है। जो पहले और दूसरे चरण के लॉकडाउन रहे हैं उसमें कंप्लीट लॉकडाउन रहा है, लेकिन आज जो है जब तीसरा लॉकडाउन का तीसरा चरण जब शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से कुछ सहूलियतें और कुछ छूट दी जा रही हैं। जैसे कि शराब और बियर की दुकानें खुली हैं। आप अगर बताएं कि थोड़ा सा ही दूर यहाँ पर एक शराब की दुकान है, अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ गए भी थे। शहरों में जो दुकानें हैं शराब और बियर की, वहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा बहुत पालन हो रहा है, लेकिन जो भी शहर के बॉर्डर पर या शहर से थोड़े से भी दूर रूरल एरिया में हैं, वहाँ जब हमने पड़ताल की, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रानीडीहा चौराहे पर हमने देखा, मोहद्दीपुर में हमने देखा, ऐसी जगहों पर जहाँ पुलिस की सीधी नज़र नहीं है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तार होती नज़र आ रही है। लोग लंबे समय बाद घर से बाहर निकले हैं और पुलिस के पास भी अभी हमने ऑफ कैमरा एक पुलिसकर्मी से बात करने की कोशिश की कि आप लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। तो उनका कहना है कि जब सरकार छूट दे रही है कुछ चीज़ों के लिए तो जाहिर सी बात है लोग बाहर निकलेंगे। ऐसे में ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन काम की वजह से निकला है और कौन ख़रीदारी करने के लिए या कौन शराब खरीदने के लिए या कुछ ज़मीन की। आप पीछे देख पा रहे हैं ये कलेक्ट्रेट का एरिया है। ज़मीन की रजिस्ट्री भी यहाँ शुरू हुई है। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि लोग ज़मीनों की रजिस्ट्री कराएं। असल में इसके पीछे का जो खेल है वो ये है कि सरकार रेवेन्यू वाले साधन जैसे कि ज़मीन रजिस्ट्री या जो आबकारी विभाग है, ये रेवेन्यू का बड़ा स्रोत माना जाता है। तो ऐसे चीज़ों को शुरू कर सरकार आर्थिक नज़रिए से कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तमाम गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तमाम लोग आ जा रहे हैं। ये दोपहर का हाल है। अभी जैसे जैसे शाम ढलेगी और धूप कम होगी तो इस बात की उम्मीद है कि और ज़्यादा लोग सड़कों पर बाहर निकलने लगें, तो उससे कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन का जो उद्देश्य है उससे पूरा होने में दिक्कत हो सकती है। और आज जो छूट दी गई है, गोरखपुर ज़िला प्रशासन पहले ये कह रहा था कि कोई भी नई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन आज जैसा कि हमें बताया गया कि कुछ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो पहले नहीं खुलते थे, 2 चरणों के लॉकडाउन में नहीं खुले थे, आज तीसरे चरण के लॉकडाउन में वो भी खुले हैं और लोग आसानी से आ जा रहे हैं। पुलिस सीधे किसी को नहीं पूछ रही है, जैसा कि पहले और दूसरे चरण में होता था। किसी को भी आने जाने से पहले पुलिस को बताना पड़ता था, पुलिस रोकती थी और पुलिस वो करती थी। लेकिन अभी थोड़ी ढील नज़र आ रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई ढील नहीं है और हम उसी तरह सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन जब कुछ चीज़ों में छूट मिलेगी तो जाहिर सी बात है लोग सड़कों पर निकलेंगे और निकलेंगे तो उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। जैसा कि आप देखिए तमाम गाड़ियाँ इतनी देर में आ जा रही हैं। लॉकडाउन में इतनी गाड़ियों का आना जाना फिर लॉकडाउन के मोटिव को पूरा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि शहर में इस समय जो बाहर के इलाके हैं, जो शहर का बॉर्डर है, ज़िले का जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि जो भी मरीज़ हैं वो गोरखपुर में 3 मरीज़ जो पाए गए हैं वो बाहर से ही 2 मरीज़ जो है दिल्ली से और एक मुंबई से आया है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति अंदर ना आने पाए। लेकिन शहर के अंदर थोड़ी बहुत ढील ज़िला प्रशासन भी देना चाहता है और लोग भी कब तक घरों में बैठे रहेंगे, उनके मन में भी ये है। कई लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, तो उनके लिए भी जैसे आप आयुष नीतीश ये दिखाएं तो ये देखिए ठेले पर 2 महिलाएं हैं जो बैठ के जा रही हैं और एक कोई ठेला वाला है उनको लेके जा रहा है। इस तरह की कई तस्वीरें आपको शहर में देखने को मिलेंगी जो लॉकडाउन के इस तीसरे चरण में पहली बार हो रही हैं। मतलब लॉकडाउन में पहली बार हो रही हैं, लॉकडाउन के तीसरे चरण में ये चीज़ें शुरू हुई हैं। ये बदलाव है गोरखपुर में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और ख़बरों के लिए, गोरखपुर के ताज़ा तरीन हाल के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। गोरखपुर से जुड़ी तमाम अपडेट हम तुरंत पहुंचाते हैं।
चौबीसों घंटा हम काम कर रहे हैं आपके लिए इस लॉकडाउन में। तमाम लोगों को ये शिकायतें हैं कि दिक्कतें हैं, शिकायतें नहीं हैं, दिक्कतें हैं कि उन तक समाचार पत्र समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। ख़ासकर जो ग्रामीण एरिया हैं गोरखपुर के, तमाम हमारे चैनल्स पर तमाम लोग ऐसे कॉल करके या मैसेज करके पूछते रहते हैं। तो हम उसके लिए तमाम कोशिश करते हैं और ऐसी और जुड़े रहिए, हम बताते रहेंगे आपसे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।